Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। मेरा खेत है जो 8 कनाल का है जी, 1 किले का, उसको 2 भाग में कर दिया सर। मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो बांध था कि ना ग्राम पंचायत की जगह पर उसको ट्रांसफर किया जाएगी और उसकी मैंने 6 मीटर गाड़ की है और मेरे को 11 महीने हुए घूमते जी, कहीं कोई मेरी कोई शिकायत नहीं सुन रहा है जी। और ये जो कंपनसेशन दिया ना मेरे को 19,000 का जी, इसका क्या पैमाना है जी कंपनसेशन देने का जी? मेरे खेत से 2-2, 3-3 फुट JCB ट्रैक्टर से मिट्टी उठाई गई है, इसका कोई कंपनसेशन देने का पैमाना नहीं है जी। ये कम से कम मेरा 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ जी का। डायरेक्टर साहब, इसकी कमेटी से जो है इनके खेत का इंस्पेक्शन करवा के रिपोर्ट ली गई। कमेटी ने बताया कि 2-3 कनाल के अंदर से मिट्टी उठाई गई है और उसका जो है 19,500 रुपए का एस्टिमेट बनाया है। 19,500 रुपए के आसपास इनके खेत से जो है वो मिट्टी उठाने का खर्चा है और उसकी जो है हमने डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से जो है बजट की डिमांड करी है। बजट आते ही इनका जो है कंपनसेशन दे दिया जाएगा। सर मेरी जो 6 मीटर है उसकी सुनाई नहीं हो रही सर। ये जो बात है उठा के बुढ़ा बड़ा ग्राम पंचायत में बना जाए, मेरा जो रकबा पड़ता है वो फरमाई ग्राम में पड़ता है जी। इनका कितना नुकसान हो रहा है? 2-3 कनाल जमीन से मिट्टी उठाई है सर। 19,500 रुपए कमेटी ने एस्टिमेट बनाया है। सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मेरी बात सुनो सर। एक मिनट सर, मैं एक बार पूरे हाउस को बताना चाहूँगा कि जब पिछली सर जो फ्लड आई थी, हाँ जी सर, उनमें से जिन किसानों को नुकसान हुआ था, जिसके खेत से हमने पौधे खराब हो गए थे या फसल ना रहे सर पहले से ही, सर जिनकी मिट्टी भी ज़्यादा मिट्टी से तो घुस गई थी कुछ खेतों में, प्लस सर जिस खेतों की मिट्टी उठाई है सर खासकर बचाने के लिए, उसके लिए सर हमने सर 12 लाख का बजट सर मांगा हुआ। मैंने बाकायदा बात की है सर। आपसे मेरा निवेदन है कि सर FCR साहब से बात कर पैसा भिजवा दें। इनका केस सर थोड़ा सा उसमें नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि सर ये बाद में आए हैं। इसको इनका केस सर करवा के उसी में जोड़वा के सर पैसे को दिलवा देंगे, बट थोड़ा सर आपका FCR साहब से सर मेरे क्लेम का पैमाना क्या है ये बता दो सर। आपने अपना जितने फीट आपसे मिट्टी उठाई है ना, हाँ जी सर, आपके जिस फीट आपकी मिट्टी उठाई है उसी मिट्टी को जोड़कर हमने किया हुआ है सर। वो गलत है जो मेरे जो पूरे हरियाणा के अंदर जो प्रोविजन जो किया गया था उसी प्रोविजन के तहत, क्योंकि मैं फ्लड में था नहीं, उसी प्रोविजन के तहत मैंने चेक कर लिया, फाइल चेक की है, सबसे मीटिंग में पूछा है, बात की है, उसी मिट्टी का अंदाजा लगा के सही आपके तरीके से सभी किसानों से बात करके तब हमने उसका पैसा बनाया है। सर जो मेरा खेत है 2 हिस्सों में बांट दिया गया है जी, तो उसका क्या हुआ सर जी? तो अब 2 हिस्सों मिल जाएगी। हाँ जी, 2 हिस्सों मिल जाएगी। 2 हिस्सों नहीं, 2 से अब मैं दोनों हिस्सों में खेती करूँगा सर जी। नहीं अपने बात किया, जो ये बांध बनाया पंचायत ने 2 हिस्सों में बनाया जी। हाँ, मेरा 8 कनाल का था जी, ठीक है जी, जो रकबा था 8 कनाल का था जी, उसके ना बीच में से वो बात बना दी जाती। एक तो कंपनसेशन से आप फ्री हो गए, मैं संतुष्ट हुई हूं कंपनसेशन से। आपको मिला नहीं, तक आपको मिला, जब संतुष्ट हो गया आप सर। हम सड़क बात तो पहले से गगर में था सर, और जब बांध टूटा तो इनके खेत से जो मिट्टी उठाई है उसका नुकसान हम दे रहे हैं सर। गगर के अंदर पहले से इनका रकबा गया है, वो फुर्दी का जो एक है सर सिस्टम, तो हमने जो है इनका कोई खेत अब 2 हिस्सों में नहीं बांटा सर। क्या नाम अपना? सर अनूप सिंह, 12 नंबर। कितना एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है सर? 19,500 रुपए का एस्टिमेट बना के दिया है। इतना नहीं सर, नहीं मेरा ज्यादा नुकसान हुआ सर। 70,000 से लेकर 1 लाख तक है जी। 70,000 से लेकर 1 लाख तक है जी। तो घना डिफरेंस होता है इसमें। हाँ तो मैं उनकी साथ में किस तरह संतुष्ट हो जाऊँ सर, आप बताओ। 8 एकड़ में सर इसका एक्चुअल जितना नुकसान हुआ है ना, एक्चुअल जितना भी हुआ है,
और कितने दिन में आप दे दोगे इसका? सर मेरी बात ये है 11 महीने को मेरे को ना घूमते हुए सर। तो ठीक है सर जी। मेरी जो एक्चुअल है ना दो सर मेरी एक्चुअल में जितना भी नुकसान हुआ है तो उसकी तुरंत भरपाई है। सर नुकसान का कोई पैमाना नहीं बता रहे, कौन से पैमाने से नुकसान हुआ इनका? आप बता दो पैमाना बताओ आप। मैं कह रहा हूँ सर मेरा 70,000 से 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसका कैसे करेंगे? इसका एक्चुअल सर इसको रिकैलकुलेट इसके सामने कर देंगे सर। नंबर 1 2 पॉइंट है सर इसके। एक तो सर कहता है रिकैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेते हैं सर इसको। हालांकि सर अब वो स्थिति नहीं है जो स्थिति फ्लड के दौरान थी। ठीक है सर जी। और उसी दौरान उसकी कैलकुलेशन की गई थी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा। हाँ जी। लेकिन फिर भी सर इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आसपास के नंबरदार को सबको मिलाकर इसकी सेटिस्फेक्शन करवा दें। नंबर 1। नंबर 2 सर जो ये बात करें बांध की। हाँ जी सर। ये बांध इसका भी सर खेत 2 भागों में आ गया। हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में बता दो सर। वो पहले से जो है घग्गर नदी में इनका जो है सर खेत कुछ पहले से गया हुआ है। इनकी आप एक्चुअल जो खड्डे थे सर जो मिट्टी उठाई है 2-3 कनाल के अंदर से उठाई गई है सर। वो तो पहले नदी के अंदर चला गया सर। उसका तो किसी के ऊपर नेचुरली वो तो सर नदी अपना रास्ता बदलती रहती है सर। तो उसका तो हमने तो जो है खुदाई करके इसका खेत को खराब नहीं किया सर। 2-3 कनाल का जो नुकसान है वो कैलकुलेट कर दिया सर 19,500 इनका। सर मेरा वो 8 कनाल का नुकसान है सर जी। और जो बात ना एक्चुअली पंचायत की जगह पर होना चाहिए जी, वो मेरी जगह पर क्यों है सर जी? मनोज जी 2 पॉइंट है देखो। हाँ जी सर जी। हमने बात तो बनाया नहीं। जब अगर नदी का कोर्स चेंज होगा। हाँ जी हाँ जी। तो ध्यान से सुनो। हाँ जी सर जी। नदी का कोर्स चेंज हुआ है, ये कानून है। हाँ जी। भारत का कानून है जो चेंज होता है। हाँ जी सर जी। फिर भी जहाँ हम गाँव के 2 प्रकार के बांध हैं शिक्षा के अंदर। हाँ जी सर। एक गाँव के बांध है, दूसरे हमारे दफ्तर के बांध बनाए। ठीक है सर जी। ठीक है जी। अगर वो किसी ने ना तो शासन ने किया, ना प्रशासन ने किया, ना पंचायत ने किया। ठीक है सर। ऑटोमेटिक हुआ आपका। वो उसमें ना कोई कसूर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। उसका तरीका ये है कि आपने अपने खेत को खुद प्रोटेक्ट करना है। नंबर 1। नहीं सर। क्यों बताओ जी? सर बात ये है वो किसानों को बांध है जी, कोई सरकारी बांध नहीं है सर। मैं चाहूँ तो मेरा बांध हटा सकता हूँ जी मैं, पर इससे 4 गांव और उनकी फसलें डूब गई। क्या मैं सर जनित के लिए जांच कर सकता हूँ सर? मैं ये मैं अगर उस वहां से बांध हटा दूँ, मेरी मतलब प्रॉपर रजिस्ट्री वाली जगह जी, वहां से अगर बांध हटा दूँ मैं 225 फुट जी, तो वहां से 4 गांव और उनकी फसलें डूबेंगी जी। लेकिन सर इसमें तो जैसे सामलात का जो है कानून है सर। नदी जो है वो उसकी खुर्दी होती रहती है सर। यदि वो नदी अपने आप किसी के खेत में चली जाती है तो सर उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है सर। वो नदी ने सर उसके खेत के अंदर से निकल गई तो सर वो ना उसको नदी को बंद कर सकता, वो हो सकता है उसका खेत दूसरी साइड में चला जाए सर। सर मैं यूं कहता ये मुद्दा यहाँ नहीं हो सकता। हम सर ये हम ऐसा करते हैं, आपके साथ बीडीपीओ, पटवारी, अंबरदार और तहसीलदार, हाँ जी, सबकी ड्यूटी लगा देते हैं। आपके गांव का आपके जो गणमान्य व्यक्ति वो आपके मौके पर दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनवा लेते हैं। वैसे उस दौरान जितनी भी हुई, जितनी भी खराबा हुई थी, वो सारा का सारा खराबा क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डाल के उसके बाद हुआ था। ये बात अलग, उसकी पेमेंट हुए नहीं हो। दूसरा पॉइंट रह गया आपका खेत का, खेत की मिट्टी उठाने का, वो भी सारा का सारा कैलकुलेट करके हमने 52 लाख रुपए दे रखे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अफसर साहब से बात करा के वो पैसा दिलाएंगे। आपके इस चीज को भी दोबारा कैलकुलेट करके सर हम इसको क्योंकि ये कह रहे हैं, पहले तो सर आए जो जितने भी आए थे सबको हमें पूरी लिस्ट है हमारे पास, सबका सर पैसा जोड़ रखा है, सबसे बात करके सर बाई चांस उसका दिया है सर, और नो इंग्लिश सर हमने जोड़ रखा है ताकि अगर कोई दिक्कत इसको ये लगे तो ये ना लगे कि भाई हम गोल मोल कर रहे हैं। हम दोबारा फिर आपका वो करवा के माननीय मंत्री जी से फोन करवा के और बताओ। हाँ सर टाइम कितना लगेगा ये बताओ मेरे को, बताओ लेकिन टाइम तो सर ये कैलकुलेशन तो सर 2-3 दिन में करवा देंगे। 2 दिन में करा देंगे, 2 दिन में एक मिनट सर मेरी बात सुनो एक मिनट। मेरी सुन बात, अरुण मेरी बात सुन।
हम अपने ग्रोवेंसीज के मेंबर हैं, उनकी ड्यूटी लगा के आपकी करवाते करते। जी सर, मेरे को आप खुश हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप कितना मुआवजा अपने आप का उसका 19,000 कुछ बने हैं? किसी भी सर, थोड़ा मेरी बात सुनाओ, 19,000 कुछ बने हैं ना? हाँ जी सर, अगर वो हमारे 2 मेंबर हाँ जी सर, 19,000 से कम लेके आए नाप के आपका हो सर, क्या आप खुश हैं? सर तहसीलदार साहब को नोडल अधिकारी बना के जांच कमेटी बिठा दो सर। इसका मतलब गवर्नमेंट की मेंबर पर विश्वास नहीं आपका? सर मैं तो 2 मेंबर ग्रेवियस के भेजो, मैं मंजूर है मेरे को सबसे, और जांच मामले की जांच होनी चाहिए सर। चलो ठीक है। भूपेंद्र खट्टर जी और दूसरा हाँ एडवोकेट भूपेंद्र जी हैं, सावरमल गुर्जर, 2 आदमी। ठीक है, ठीक है सर। तहसीलदार साहब में होगी। हाँ 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 हो रहा है। उसके बाद तहसीलदार और तहसीलदार और वीडियो के बिना तो गुजारा हो गए ना। मैं सर बताएंगे, समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर मेरी। नहीं बिल्कुल, तहसीलदार रहे ये लोग, ये कमेटी बना लो, तहसीलदार, बीडीपीओ, पटवारी और 2 हमारे इसके मेंबर हो गए। हाँ, भूपेंद्र खट्टर और सावरमल गुर्जर।